जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मालिक। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का टॉपिक सत्संग, सत्य का समावेश। सत्संगी सदा अपने हृदय में सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित व रोमांचक यथार्था है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे उदाहरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपने प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखाता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े और अथवा सुने हुए सत्संग में सबसे विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के ये अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जनसमूह के लिए है। सत्संग से जैसे हमने गुरुजी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों के लिए ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरुजी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सन्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्य का सम्मानित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड्ग से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, विश्वास और आस्था का पूर्ण जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरुजी जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से पुकारा है। सब उतने ही प्रिय हैं और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भवसागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाएं। प्रणव सदा आपके सदा है। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य के से भक्त अभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतः पराजित, विहल और आतंकित किया। उनको आहत, निसहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विषित कर दिया। किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आस्था की प्राप्ति हुई। अब वह उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरुजी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृत्तांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितंत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरुजी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आभास देते हैं कि गुरुजी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इन्होंने वह अर्चना भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरुजी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, क्रम, वचन, मनसा वचन कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अगण्य पत्तियां हैं। प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई, श्रद्धा से परिपूर्ण।
हर सत्संग में गुरुजी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि ये अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। ये अनहद ऐसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना मालिक। ये सेवा बख्शने का, ये ज्ञान की चीज़ें समझाने का। संगत जी, जैसे कि हम सब जानते कि गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले और सुनने वाले का दोनों का कल्याण। तो जिसने लिखा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, सबका ही कल्याण है। और इन्हीं सत्संग में जो हम आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, उसमें हम में से कितनों के जवाब छुपे होंगे। तो सत्संग से ही हमें प्रेरणा मिलती है, सत्संग से ही हमारे विश्वास में उन्नति होती है, सत्संग से ही हम गुरु को और नज़दीक पाते हैं। ऐसा कोइंसिडेंस या अचानक से कुछ नहीं होता महाराज के दरबार में, ये हम सब जानते हैं संगत जी। सब कुछ महाराज की मर्ज़ी से होता है, कोई अचानक या कोइंसिडेंस नहीं होता। तो महाराज आपका लख लख शुक्राना, ये सत्संग की घड़ियाँ बख्शने का, ये भवसागर से हमें निकालने का तरीका दिखाने का और अपनी चरण शरण में रखने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा मालिक, आज्ञा संगत जी।